देखिए, नए साल का सेलिब्रेशन मनाने लोग निकल तो गए, कोई पहाड़ पे चला गया, कोई मंदिरों में जा रहा, लेकिन आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि नए साल से ठीक पहले आधे हिंदुस्तान में कैसे गजब कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ नया साल आने से पहले ही बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। कई जगहों पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ने लगी। आप देखिए कैसी बर्फबारी हो रही है। ऐसे कड़ाके की ठंड के बीच हिल स्टेशंस पर टूरिस्ट का जाम लग गया बॉस, और ऐसा जाम कि आप देखिएगा तो कांप जाएगा, पहाड़ कांप जाएंगे बॉस कि क्या हो गया, इतने लोग कहां आ रहे हैं। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि भयंकर कोहरा, भयंकर बर्फबारी और पहाड़ों पर भयंकर जाम, सबने क्या गजब ढाया हुआ है। साथ ही मौसम की इस महाआफत के बीच भी कैसे न्यू ईयर के सनातनी सेलिब्रेशन की जबरदस्त चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कैसे हिंदुओं का, सनातनियों का सेलिब्रेशन का तरीका बदल दिया है कि धार्मिक स्थल पैक हो गए। वृंदावन में मंदिर प्रशासन को लोगों से नए साल पर घर पर रहने की अपील करनी पड़ रही है। बॉस मत आइए, इतनी भीड़ हो गई है। वाराणसी में होटल हाउस फुल। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जबरदस्त वेटिंग चल रही है 28 जनवरी तक। 28 जनवरी कह रहा हूं, एक महीने बाद तक सभी आरती टिकट बुक हो चुके हैं। अयोध्या में भी 31 दिसंबर तक रामलला के दर्शन के लिए सभी विशिष्ट और सुगम पास फुल। 75% होटल पहले ही बुक। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज पाठशाला में नए साल से पहले गजब कोहरे, भयंकर बर्फबारी के बीच हिल स्टेशन पर टूरिस्ट के पहाड़ को भी कपा देने वाले जाम की तस्वीरें दिखाऊंगा। मंदिरों में कैसे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं नए साल के सेलिब्रेशन के लिए, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। श्रद्धालुओं से, आम जन से अपील भी करेंगे, व्यक्ति है बीमार हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा यहाँ आने से उनको परहेज करना। कौन कहता है वृंदावन मत आओ? मैं कहती हूँ अपने अगर भरोसा है बिहारी जी पे तो वृंदावन जरूर आना। स्पर्श दर्शन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जितनी भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम के बाहर है, उतनी ही भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दर्शन अच्छी तरह से हो। न्यू ईयर के सनातनी सेलिब्रेशन की बात तो करूंगा, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो सबकी कपकपी छुड़ा दे रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला पास की है, जहां पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बर्फ गिर रही है। तापमान -10 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। जोजिला पास कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो नेशनल हाईवे 1 के जरिए कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इस पर इन दिनों बर्फ की चादर बिछी हुई, देख रहे हैं, सब एकदम व्हाइट। अच्छा, खाली जोजिला पास की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी इस बार नए साल से पहले ही जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ आप देखिए बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये सोनमर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों की भीड़ जुट गई कि चल चल भाई बर्फ देख के आते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच लोग स्लीजिंग के लिए, स्नो बाइकिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेते हुए दिख रहे हैं कि चलो भैया जरा बाइक चलाएं बर्फ पे। श्रीनगर में भी नए साल का स्वागत बर्फबारी के बीच करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। जो लोग बर्फबारी का मजा लेने जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फ तो दिखी जाएगी, वहीं चला जाए। ऐसे में नए साल से पहले हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसकी वजह से पहाड़ों पर ट्रैफिक जैम लग गया। क्या शिमला, क्या लाहौल स्पीति, क्या नैनीताल, हर हिल स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़कों पर लंबी लंबी कतार गाड़ियों की दिख रही। पहाड़ भी देख रहे भाई कि क्या है, नीचे गाड़ी खड़ी है, खत्म ही नहीं हो रही। सड़कों पर ही नहीं, पैदल चलने वाले ट्रैकिंग ट्रैक्स भी जाम हो गए। ये देखिए, ये ट्रैकिंग के लिए गए थे लोग, कहे कि ला सब यही है क्या जी। ये तस्वीरें उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में मौजूद केदारकंठा की है, जहां ट्रैकिंग के लिए लोगों की गजब भीड़ जुट गई। नैनीताल में इन दिनों न्यू ईयर कार्निवल चल रहा है। इस कार्निवल के लिए ऐसी भीड़ जुटी जिसे काबू करने में कड़ाके की ठंड के बावजूद पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। इवेंट रद्द करने की चेतावनी तक देनी पड़ गई भाई कि खत्म करो मामला। नए साल का जश्न मनाने के लिए नैनीताल में इतनी भीड़ पहुंच चुकी है कि होटल सारे पैक। जिन लोगों को होटल में जगह नहीं मिल पाई, वो कड़कड़ाती ठंड में कार में रात गुजारने लग गए। ऐसे में एक ड्राइवर की कार में दम घुटने से मौत हो गई भाई।
होटल में जगह नहीं मिली, वो कार में ही वो सिकरी जला के सो गया, अंगीठी जला के। गैस बनी, अंदर ही दम घुट गया भाई का भाई। पुलिस ने पहले उसे सोया समझकर जगाने के लिए कार के शीशे खटखटाए, बाद में पता चला कि उसकी तो मौत हो चुकी है। यह ड्राइवर नोएडा से पर्यटकों को लेकर नैनीताल पहुंचा था। होटल में जगह मिली नहीं, अंदर ही उसने जो है वो अंगीठी जला ली, कंबल ओढ़ के सो गया, अंदर पूरी गैस भर गई, बेचारा गाड़ी में मर गया। एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी, दूसरी तरफ भयंकर जाम, और इधर मैदानी इलाकों में घना कोहरा। भाई आफत पूरी है, मैदानी इलाकों में जबरदस्त घना कोहरा है। इस कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक है, फ्लाइट लेट, ट्रेन कैंसिल, गाड़ी लेके निकलिए तो आपको लगता है कुछ सामने दिख ही नहीं रहा है। हालांकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी करने वालों का जोश आई है, वो अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करने के लिए घर से निकल गए कि कोहरा है तो क्या हुआ। अब जैसे देखिए पहाड़ों पर भी न्यू ईयर मनाने वाली भीड़ हो रही है, लेकिन नए साल के स्वागत की जैसी तैयारी धार्मिक स्थलों पर दिख रही है, उसके सामने पहाड़ फीके पड़ रहे हैं भाई। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की इन तस्वीरों को देखिए। इस बार नए साल के स्वागत के लिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में गजब की रंगत दिखाई दे रही। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों में ऐसी गजब की आस्था दिखाई दे रही है कि ना तो कड़ाके की ठंड का असर हो रहा है, ना ही भीड़ की वजह से कोई परेशानी की शिकायत लोग कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह नहीं बची, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही। भाई लाइन है तो लाइन है, तो जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे। लोग बांके बिहारी के जयकारे लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड है तो क्या हुआ। श्री बांके बिहारी के दरबार में उमड़े जनसैलाब पर हमारे सहयोगी वहां गए थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी। देखिए कैसे लोग उत्साह में। देश और दुनिया के लोग अब देखिए बांके बिहारी का रुख कर चुके हैं, और देखिए किस तरह का सैलाब जो है यहाँ उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि कैसे भी उन्हें बस अपने आराध्य, अपने भगवान के एक झलक पा जाए और उनके दर्शन हो जाए। इसीलिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं अब आपको बता दूं कि नव वर्ष का जो मौका होता है, यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए यहाँ आतुर दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरह नया साल आने से पहले ही श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार नए साल पर वृंदावन पहुंचने वालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। भक्तों की ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से फिलहाल वृंदावन नहीं आने की अपील करनी पड़ रही, और इस अपील में कहा जा रहा है कि नए साल के अवसर पर मंदिर और आसपास के इलाके में भीड़ का भारी दबाव होने का अनुमान है। असुविधा से बचने के लिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो तो वृंदावन आने से बचिए, और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाइए। मंदिर प्रशासन ही नहीं, वृंदावन का प्रशासन भी लोगों को जरूरी होने पर ही वृंदावन आने की सलाह दे रहा है, लेकिन भक्तों को इस तरह की अपील जो है ना, उनके जोश को ठंडा नहीं कर रही। प्रशासन की अपील और उस पर भक्तों का रिएक्शन आप खुद देख लीजिए। पिछले सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि प्रतिदिन 4-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और जो हमारा 1 तारीख का और 31 तारीख का रहेगा उसमें काफ़ी संख्या और इससे ज़्यादा भी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए हम श्रद्धालुओं से, आमजन से अपील भी करेंगे कि इस भीड़ भाड़ वाले दिनों में जो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा यहाँ आने से उनको परहेज करना चाहिए। इसी से ही नई शुरुआत होती है, इनसे ही नया दिन है, नई शाम है, नई रात है, इनसे ही हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं नया। आपने लड्डू गोपाल हाथ में लिए हैं, अभी लिए हैं क्या? वृंदावन से ही लिए हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन भी किए हैं, इनके छींटे भी लिए हैं, और ये माला भी इन्होंने दी है। किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? आप जो बच्चे हैं वो नए नए अंदाज में सेलिब्रेशन करते हैं नए साल का, लेकिन आप बांके बिहारी की शरण में आए, कैसा लग रहा है? पहले हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जितना हमें न्यूज़ आ रही थी कि आप वृंदावन मत आए, तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें दर्शन होंगे। बट आज बिहारी जी ने हमें 2 बार दर्शन कराए हैं, और इतने खुले दर्शन है ना, कौन कहता है वृंदावन मत आओ। मैं कहती हूँ अपने अगर भरोसा है बिहारी जी पे तो वृंदावन जरूर आना। 5 तारीख तक कोई रुकने की है नहीं है। वाराणसी में तो इस बार भी नए साल से पहले महाकुंभ जैसी भीड़ जुटी हुई है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में नए साल से पहले पैर रखने की जगह नहीं। आप तस्वीर देखिए, घाट से लेकर गलियों तक जबरदस्त भीड़ दिख रही है। महादेव के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर तक की दूरी तक लाइन लगी हुई है। लोग दर्शन के लिए आधी रात से लाइन में लग जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर है और यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है शिव भक्तों की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक कुछ इसी तरीके की जो भीड़ है वो बाबा के धाम के बाहर इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और जितनी भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम के बाहर है उतनी ही भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी है। और आपको हम एक दूसरी तस्वीर भी हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए गेट नंबर 4 है और यहाँ से लेकर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ये इस तरीके की जो VIP लाइन है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। नए साल से ठीक पहले ऐसी ही तस्वीरें श्री रामलला जन्मभूमि अयोध्या में दिख रही। एक तरफ नया साल आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रामलला की दूसरी वर्षगांठ की भी तैयारी है, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या की तरफ कूच कर चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी गजब की भीड़ है। महाकाल के भक्त उनके आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन है। हर रोज कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल के दिन 10 लाख लोग भी हो सकता है महाकाल का दर्शन करने पहुंचे। देखिए महाकाल से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने कल दर्शन किए थे। आज भी करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने वाले हैं। मंदिर समिति ने तमाम व्यवस्थाएं दर्शन को लेकर जुटाई है। करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दर्शन करेंगे। आपको बता दें बम बम भोले के नारे यहाँ पर लगाते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर वो व्यक्ति चाहता है कि नए वर्ष की शुरुआत उनके बाबा के दरबार से हो, धार्मिक आयोजन में शामिल होकर हो। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए लोग पहले भी जाते थे, लेकिन बीते 10 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातनियों को जगाया है, उसके बाद नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए मंदिर जाने का जो चलन है वो और बढ़ गया। उज्जैन महाकाल में भारी भीड़ के बाद भी दर्शनों के लिए खास इंतजाम है, जिस पर श्रद्धालु भी गदगद हैं। सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। ये महाकालेश्वर सिस्टम इतना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक, एवरीथिंग इज रियली गुड। हमें अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे दर्शन हुए और भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी दर्शन अच्छी तरह से हो गए। और मंदिर प्रशासन की ओर से लाखों की तादाद में भक्त आए हैं, तो सब भक्तों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तो एक जो आप कहिए वैचारिक शिफ्ट है लोगों में, वो दिख रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग समुद्र के किनारे नहीं जा रहे, ऐसा नहीं कि लोग पहाड़ों में नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद जो मंदिरों में जाने वालों की संख्या है, जिसमें आपको यंग लोग दिखते हैं, जो जेनजी है वो भी दिखता है कि भाई नया साल आ रहा है, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। ये जो सनातन से जुड़ाव लोगों का बढ़ा है या था, अब बाहर आ रहा है, वो लोगों को दिखता है। लेकिन पहाड़ में जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के, ट्रैफिक जैम वहां बहुत जबरदस्त है।